तीन बुद्धिमान पुजारी ने दी बीरबल को चुनौती। अकबर का दरबार अपने पूरे वैभव में सजा हुआ था। संगमरमर के फर्श पर कालीन बिछे थे, दरबारियों की पंक्तियां शांत खड़ी थी और सिंहासन पर बैठे बादशाह अकबर गंभीर मुद्रा में दरबार की कार्यवाही देख रहे थे। बीरबल अपने स्थान पर शांत भाव से खड़े थे। उसी समय द्वारपाल ने ऊंचे स्वर में घोषणा की, महाराज, काशी से पधारे तीन महान बुद्धिमान पुजारी दरबार में उपस्थित होना चाहते हैं। अकबर ने अनुमति दी। तीनों पुजारी भीतर आए। तीनों के चेहरे तेजस्वी थे, माथे पर चंदन, आंखों में आत्मविश्वास और चाल में अभिमान। पूरे दरबार में एक अलग ही गंभीरता फैल गई। तीनों पुजारियों ने एक साथ झुककर प्रणाम किया। अकबर ने पूछा, बताइए पंडितों, हमारे दरबार में आने का प्रयोजन क्या है? सबसे वरिष्ठ पुजारी आगे आए और बोले, महाराज, हम तीनों शास्त्र, नीति, तर्क और ज्ञान के ज्ञाता है। दूर दूर तक हमारी बुद्धि की चर्चा है। हमने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नामक व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान है। हम उसकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं। दरबार में हलचल मच गई। सभी की निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने शांति से सिर झुकाया। अकबर मुस्कुराए और बोले, पंडितों, बीरबल हमारी शान है। यदि आप उसे चुनौती देना चाहते हैं तो हमें आपत्ति नहीं, लेकिन याद रखिए, यह केवल बुद्धि की परीक्षा होगी, अहंकार की नहीं। तीनों पुजारियों ने एक स्वर में कहा, हमें स्वीकार है, महाराज। पहली चुनौती। पहले पुजारी ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, बताओ, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? यह प्रश्न सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। कई दरबारी सोच में पड़ गए। कोई क्रोध कह रहा था, कोई लोभ, कोई मोह। बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है, क्योंकि वही उसे सत्य देखने नहीं देता। पहला पुजारी चौंका, लेकिन तुरंत दूसरा प्रश्न किया, दूसरी चुनौती। दूसरे पुजारी ने कहा, यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्ञान रखता हो, लेकिन उसका व्यवहार कठोर हो, तो क्या वह वास्तव में ज्ञानी कहलाएगा? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, नहीं। ज्ञान का मूल्य तभी है जब वह व्यवहार में करुणा लाए। बिना करुणा का ज्ञान बोझ होता है। दूसरे पुजारी ने सिर झुका लिया, पर अभी हार स्वीकार नहीं की। तीसरी चुनौती। अब तीसरा पुजारी आगे आया। उसकी आंखों में तेज था। बीरबल, उसने कहा, ऐसी चीज बताओ जो बिना देखे भी समझी जाती है, बिना बोले भी सुनी जाती है और बिना छुए भी महसूस होती है। बीरबल ने उत्तर दिया, वह है न्याय। जब न्याय होता है तो शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तीनों पुजारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन वे अभी संतुष्ट नहीं थे। कठिन परीक्षा। तीनों पुजारियों ने आपस में चर्चा की और फिर बोले, बीरबल, अब प्रश्न नहीं, परिस्थिति की परीक्षा होगी। अकबर ने अनुमति दे दी। दरबार में तीन व्यक्तियों को बुलाया गया। एक गरीब किसान, एक धनवान व्यापारी और एक अपराधी। पुजारियों ने कहा, इन तीनों में सबसे बुद्धिमान कौन है? सभी चुप हो गए। यह प्रश्न सरल नहीं था। बीरबल ने तीनों से अलग अलग प्रश्न किए। किसान से उसकी मेहनत के बारे में पूछा, व्यापारी से उसके व्यापार के नियमों के बारे में और अपराधी से उसके अपराध का कारण। फिर बीरबल बोले, सबसे बुद्धिमान वह है जो अपनी गलती को स्वीकार कर सुधार की राह चुने। उन्होंने अपराधी की ओर संकेत किया, जो पश्चाताप से सिर झुकाए खड़ा था। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। पुजारियों के चेहरे उतर गए। पुजारियों की अंतिम चाल। तीनों पुजारियों ने अंतिम प्रयास किया। बीरबल, वे बोले, यदि राजा अन्याय करे तो प्रजा को क्या करना चाहिए?
यह प्रश्न सीधे सत्ता और नीति से जुड़ा था। बीरबल ने अकबर की ओर देखा, फिर कहा, राजा भी मनुष्य होता है। यदि वह अन्याय करे तो उसे सत्य और साहस के साथ सही मार्ग दिखाना प्रजा का कर्तव्य है। अकबर ने संतोष से सिर हिलाया। स्वीकारोक्ति। तीनों पुजारी मौन हो गए। कुछ क्षण बाद वे आगे आए और बोले, महाराज, हम स्वीकार करते हैं। बीरबल केवल बुद्धिमान नहीं, बल्कि विवेकशील, न्यायप्रिय और सच्चा ज्ञानी है। हमारी चुनौती व्यर्थ सिद्ध हुई। अकबर ने कहा, आज यह सिद्ध हो गया कि सच्ची बुद्धि प्रश्नों में नहीं, सही निर्णय में होती है। समापन। तीनों बुद्धिमान पुजारी सम्मान के साथ दरबार से विदा हुए। दरबारियों के मन में बीरबल के लिए सम्मान और बढ़ गया। उस दिन अकबर के दरबार में यह स्पष्ट हो गया कि बुद्धि का वास्तविक अर्थ केवल ज्ञान नहीं, बल्कि सही समय पर सही बात कहना है। और इसी प्रकार तीन बुद्धिमान पुजारी ने दी बीरबल को चुनौती, लेकिन जीत अंततः बीरबल की ही हुई। तीनों बुद्धिमान पुजारी दरबार से विदा तो हो गए थे, लेकिन उनका मन शांत नहीं था। उन्हें यह स्वीकार करना कठिन लग रहा था कि एक दरबारी ने उनके वर्षों के अध्ययन, तप और शास्त्र ज्ञान को परास्त कर दिया। काशी लौटते समय तीनों के मन में एक ही बात घूम रही थी। क्या वास्तव में बीरबल हमसे अधिक बुद्धिमान है, या उसने केवल परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ लिया? रास्ते में एक प्राचीन आश्रम पड़ा। तीनों वहीं रुक गए। आश्रम के महंत ने जब उन्हें उदास देखा तो कारण पूछा। पुजारियों ने पूरी कथा सुनाई। महंत ने शांत स्वर में कहा, तुमने बीरबल की बुद्धि की परीक्षा ली, लेकिन तुमने अभी तक उसके धैर्य के साथ निर्णय लेने की शक्ति और मौन की बुद्धि की परीक्षा नहीं ली। यह बात तीनों पुजारियों के मन में बैठ गई। उन्होंने निश्चय किया कि वे दोबारा अकबर के दरबार में जाएंगे, लेकिन इस बार प्रश्न नहीं, एक ऐसी स्थिति बनाएंगे जहां बीरबल को स्वयं निर्णय लेकर न्याय करना पड़े। दोबारा दरबार में प्रवेश। कुछ दिनों बाद अकबर का दरबार फिर सजा हुआ था। तभी द्वारपाल ने घोषणा की, महाराज, वही तीन बुद्धिमान पुजारी पुनः दरबार में उपस्थित होना चाहते हैं। दरबार में खुसर-पुसर होने लगी। बीरबल ने भी हल्की मुस्कान के साथ द्वार की ओर देखा। तीनों पुजारी भीतर आए, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर अभिमान नहीं, बल्कि गंभीरता थी। अकबर ने पूछा, पंडितों, क्या अब भी कोई प्रश्न शेष है? वरिष्ठ पुजारी ने कहा, महाराज, इस बार हम प्रश्न नहीं पूछेंगे। हम एक न्याय की परीक्षा रखना चाहते हैं। यदि बीरबल इसमें सफल हुए तो हम स्वयं उन्हें अपने से श्रेष्ठ मान लेंगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने शांत भाव से सिर झुका दिया। नई परीक्षा की शुरुआत। पुजारियों ने दरबार में दो व्यक्तियों को बुलवाया। एक था एक वृद्ध ब्राह्मण जो धार्मिक और शांत दिखाई दे रहा था। दूसरा था एक युवा सैनिक जिसकी आंखों में साहस और क्रोध दोनों थे। पुजारियों ने कहा, महाराज, इन दोनों में विवाद है। ब्राह्मण का कहना है कि सैनिक ने उसके खेत की सीमा लांघकर भूमि हड़प ली। सैनिक का कहना है कि भूमि उसके पूर्वजों की है। अकबर ने निर्णय बीरबल पर छोड़ दिया। बीरबल की जांच। बीरबल ने पहले दोनों की बातें शांति से सुनी। फिर उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, तुम्हारे पास भूमि का कोई प्रमाण है? ब्राह्मण ने कहा, नहीं, लेकिन यह भूमि पीढ़ियों से हमारे परिवार की रही है। फिर बीरबल ने सैनिक से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई साक्ष्य है? सैनिक ने कहा, मेरे पास भी कोई लिखित प्रमाण नहीं, लेकिन मेरे पिता और दादा इस भूमि पर खेती करते आए हैं। पूरा दरबार सोच में पड़ गया। बिना प्रमाण के न्याय कैसे हो? मौन की परीक्षा। बीरबल कुछ देर तक मौन रहे। पुजारी समझ गए कि यही वह क्षण है जहां वे बीरबल को उलझाना चाहते थे।
अचानक बीरबल ने आदेश दिया, दोनों को आज रात उसी भूमि पर अलग अलग स्थानों पर रुकने दिया जाए। सुबह निर्णय होगा। तीनों पुजारी चौंक गए, लेकिन अकबर ने अनुमति दे दी। अगली सुबह का निर्णय। अगली सुबह बीरबल स्वयं उस भूमि पर पहुंचे। उन्होंने देखा, ब्राह्मण उस भूमि पर पूजा कर रहा था। सैनिक उस भूमि पर हल चला रहा था। बीरबल मुस्कुराए। वे दरबार लौटे और बोले, महाराज, भूमि उसी की होती है जो उसकी सेवा करता है, उसे जीवित रखता है। उन्होंने सैनिक की ओर संकेत किया। यह भूमि इसी की है। ब्राह्मण मौन हो गया। पुजारियों का दूसरा वार। तीनों पुजारियों ने फिर कहा, बीरबल, तुमने कर्म के आधार पर न्याय किया। अब बताओ, यदि कर्म और धर्म टकरा जाए तो किसे चुना जाए? यह प्रश्न गहरा था। बीरबल ने उत्तर दिया, धर्म वह है जो कर्म को सही दिशा दे, और कर्म वह है जो धर्म को जीवित रखे। दोनों अलग नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अंतिम स्वीकार। तीनों पुजारी अब पूरी तरह नतमस्तक हो चुके थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बीरबल, अब हमें कोई संदेह नहीं। तुम्हारी बुद्धि केवल प्रश्नों में नहीं, बल्कि निर्णय, धैर्य और मौन में है। अकबर ने गर्व से कहा, आज फिर यह सिद्ध हुआ कि मेरे दरबार का रत्न क्यों बीरबल कहलाता है। भाग 2 का अंत। तीनों बुद्धिमान पुजारी इस बार पूरी संतुष्टि के साथ दरबार से विदा हुए। अब वे चुनौती देने नहीं, सीखने आए थे। और बीरबल फिर एक बार यह सिद्ध कर गए कि सच्ची बुद्धि शोर नहीं करती, वह समय आने पर स्वयं बोलती है।